विगत दिनों में आपने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ बड़े अपराध हुए थे, हत्या जैसे, जिसमें बहुत जटिलताएं थी। कई लोग गलत नामजद कर दिए गए थे, क्योंकि लोगों को नामजद करने वालों को भी जानकारी नहीं थी घटना की। उसको सफलतापूर्वक निष्ठा से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करके तथा मानवीय पद्धति का प्रयोग करके सही अपराधियों को पकड़कर न्याय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें अभी आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ ही दिन पूर्व 3 अलग अलग स्थानों पर, 3 अलग अलग थानों के भीतर एक दिन के अंतराल में 3 शव मिले थे। बहुत ही विभत्स घटना थी, जिनके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे क्षेत्राधिकारी बीकेटी द्वारा सजगता का परिचय देते हुए एक शव की फोटो से मिलते हुए व्यक्ति का चित्र एक न्यूज आइटम में प्रकाशित होते देख संबंधित स्थान से संपर्क करने पर पाया गया कि वह व्यक्ति वास्तव में जिसको लापता बताया जा रहा था वही मृतक था, जो हमारे यहाँ पर जिसका शव मिला था। और उसी सूचना के आधार पे पूरे प्रकरण को डेवलप करते हुए पाया गया कि थाना विकास नगर लखनऊ कमिश्नरेट में एक व्यक्ति ने अपने सगे भाई तथा माता पिता की हत्या करके उन शवों को कार के द्वारा ढोकर यहाँ पर 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर फेंका। तो ये इतना जटिल कार्य था, इसका अनावरण करना बहुत दुष्कर था। उस कार्य को यहाँ की पुलिस के द्वारा अंजाम दिया गया। उसके अतिरिक्त बहुत सारी कार्रवाई की गई, ये तो मैंने आपको प्रमुख क्राइम के संबंध में बताया। इसके अतिरिक्त चोरी और नकदजनी की कई घटनाओं का अनावरण करते हुए 4,14,000 रुपये की संपत्ति बरामद की गई। इस बीच 76 अवैध शस्त्र बरामद कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया। NDPS आबकारी एक्ट आदि में सराहनीय कार्य करते हुए काफी मात्रा में मादक पदार्थ एवं शराब की भट्टी बरामद की गई और 303 अभियुक्तों के विरुद्ध इस अधिनियम में कार्रवाई की गई। संगठित अपराध करने वाले अपराधियों का चिन्हीकरण कर 48 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 11 अभियोग पंजीकृत किए गए। गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिले में 61 अपराधियों के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई। शातिर किस्म के अभ्यस्त कुल 39 पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 12 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उनको सरकार के पक्ष में जब्त कराया गया। वर्ष 2022 में अब तक अपहरण के पंजीकृत कुल 46 अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए समस्त अपराधियों का की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई। विगत वर्षों में ग्राम प्रधान तथा विधानसभा के चुनाव को सकुशल शांतिपूर्वक कराया गया तथा आम जन से संवाद और उनकी शिकायतों के अनुसरण द्वारा जो पद्धति प्रदेश में प्रचलित है IGRS की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जिला जो बहुत छोटा जिला है और बहुत बाद में बना है, जहाँ पर बहुत अधिक संसाधन भी नहीं है, पूरे प्रदेश में जन सुनवाई के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के जिलों में तीसरे स्थान पर आया है IGRS। ये एक बड़ी उपलब्धि है। टॉप 10 में आना ही बहुत बड़ी बात होती है और टॉप 50 में पहुँचना तो वास्तव में बहुत अधिक प्रयास हमारे साथियों ने किया है, इसलिए ये सब बधाई की बात है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सब परिचित ही है, हम लोग विगत समय में कोविड महामारी से जूझते रहे हैं। हमारे सब साथी और मैं पुलिस प्रमुख के रूप में मैं स्वयं भी कोविड से ग्रस्त रहे, लेकिन इसके बावजूद जन सेवा में हम लोगों ने जो भी बन सका अपेक्षाकृत वह पूरा सहयोग किया और लोगों को जागरूक करने में, लोगों को इस महामारी से बचाने में, उनको सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने में और अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो योगदान पुलिस के स्तर से संभव था वो पूरा योगदान किया। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2020 में चलाए गए मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद लखनऊ ग्रामीण के प्रत्येक गांव, मोहल्ले, कस्बे और विद्यालयों में महिलाओं को उनके प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु
मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस में जो हमारी महिला विंग है उनके द्वारा छोटी बड़ी गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, पम्फलेट वितरण करके लोगों को जागरूक किया गया तथा विशेष रूप से छोटी बच्चियों को यह जानकारी दी गई जो इनोसेंट होती है, निर्दोष होती है, कि उनको क्या चीज समझ जाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की मंशा क्या है और उस पर तत्काल ऐलान करना चाहिए अपने माता पिता को या परिजन को, हाँ अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पता न चले। तो ये सब जागरूकता का परिणाम है कि यद्यपि महिला अपराधों पर हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत पुलिस विभाग को सक्षम बनाने हेतु प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना जो दो पहले से प्रचलित है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में उसके अतिरिक्त 16 रेंज मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना किया जा रहा है और प्रदेश के सभी 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित है, इस समय साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम बहुत अधिक हो रहा है। उसी से बचाने के लिए सरकार द्वारा यह एक अत्यंत उपयोगी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में नए बनने वाले यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। यह थोड़ा सा तकनीकी मामला है, लेकिन आप लोग संक्षेप में इतना समझिएगा कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं जो अपराध को डिटेक्ट करने के लिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए बहुत कामयाब हैं, लेकिन वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत उनकी उपलब्धता नहीं है। बहुत सारे मामलों में गुजरात भेजा जाता था, बहुत सारे मामलों में महाराष्ट्र भेजा जाता था। अब पूरा का पूरा लखनऊ में जो अभी माननीय गृह मंत्री जी ने इसका उद्घाटन शिलान्यास किया था, वहां पर उसकी स्थापना की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। मिशन शक्ति की कार्रवाई लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। सुरक्षा हेतु सभी कारागारों में 3200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। हड़ताल, बंदी, दंगों, लोक अशांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए लखनऊ एवं मेरठ मंडल में दावा अधिकरण का गठन किया गया है। आपको वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट में 500 करोड़ रुपए वसूली के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 844 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्रत्येक थाने पर टॉप 10 अपराधियों के चिन्हीकरण के तहत 15,000 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित कर कृत कार्रवाई से 16,158 टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए, जिनके विरुद्ध अब तक 83,721 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं तथा 648 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। पुलिस विभाग में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के 100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुलिसकर्मी के निर्धारित पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही 100% पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 9,534 युवाओं को उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित किया गया तथा 500 मृतक आश्रितों की भर्ती की गई है। अग्निशमन वाहनों सहित 25 नवनिर्मित केंद्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता को समर्पित किया गया। अग्निशमन एवं जीवन संरक्षण हेतु 815 ब्लॉकों में 90,851 स्वयंसेवियों को प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 लागू किया गया और धार्मिक स्थानों से सब लोगों के सहयोग से सब लोगों को मुतमईन करके सहमति प्राप्त करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 74,385 लाउड स्पीकर हटाए गए। महिला विंग है, उनके द्वारा छोटी बड़ी गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, पम्फलेट वितरण करके लोगों को जागरूक किया गया
तथा विशेष रूप से छोटी बच्चियों को यह जानकारी दी गई, जो इनोसेंट होती हैं, निर्दोष होती हैं, कि उनको क्या चीज समझ जाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की मंशा क्या है, और उस पर तत्काल ऐलान करना चाहिए अपने माता पिता को या परिजन को कि हाँ अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पता होना चाहिए। तो ये सब जागरूकता का परिणाम है कि यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पंजीकरण में हो सकता है कि कुछ वृद्धि हो, क्योंकि जब जागरूकता हुई है तो लोग आए हैं आगे लिखवाने के लिए। अच्छी बात है, जब लोग लिखवाएंगे तभी दुष्टों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हम कर पाएंगे। तो उस मिशन के द्वारा हम लोग अपना ध्येय प्राप्त कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक थानों पर महिला हृदय संगठन किया गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने पर आने वाली महिलाओं के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध कराया गया है। शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण महिलाओं को थोड़ा सा असहजता महसूस होती थी, तो उस अभाव को भी दूर किया गया है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं की जानकारी करने, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए महिला बीटों की परंपरा प्रणाली शुरू की गई है और प्रत्येक थानों को महिला बीटों में विभाजित किया गया, जहाँ पर उपलब्धता के आधार पर क्रम से महिला बीट करनी जाती हैं तथा ग्रामीण महिलाओं के बीच, छात्राओं के बीच संवाद कर उनको न केवल अपराध और उससे बचने के उपायों, उसकी शिकायतों की व्यवस्था के बारे में बताती है, बल्कि शासन द्वारा जो अन्य विभागों की योजनाएं हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी जाती है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा जो एंटी रोमियो टीम गठित की गई, उसके संबंध में मैंने पहले आपको बताया ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो महिला थाना आपके जनपद में सृजित हुआ है, उसके द्वारा अब तक कुल 86 मामलों को निस्तारित कर सहमति के आधार पर टूटते हुए परिवारों को बचाया गया है। इसके लिए सब साधुवाद के पास है। तो मित्रों, यह तो बात हुई